बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो ये वाला मार्किंग लगाने के लिए आप बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट देखिए और फुल देखिए, जब भी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप ये मार्किंग में मुश्किल कर दोगे तो चेस्ट लूज टाइट होने का हमेशा प्रॉब्लम आपका लगा रहेगा। तो आप ये मार्किंग कंप्लीट लगाइए, वीडियो में फुल बने रहिए, आपको मैं कंप्लीट बता रहा हूं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए 4 टक्स वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं। और ये वर्क वाला है, वर्क वाला को किस तरह से कटिंग करना है, कहां पे क्या कटिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो मैं पूरा A to Z और परफेक्ट बता रहा हूं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। अगर वाकई में आपका ब्लाउज के फिनिशिंग से कटिंग करने में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद 100% बोल रहा हूं ब्लाउज की फिनिशिंग से आप कटिंग कर लोगे और सिलाई भी कर लोगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। तो ये है हमारा मेन कपड़ा। अब मैं पहले लाइनिंग के ऊपर कटिंग करूंगा, उसके बाद फिर मेन कपड़ा कटिंग करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल कंप्लीट देखिए। तो फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए जैसा कि मैंने लगाए, इधर कम है इधर ज्यादा, इस तरह से मार्किंग लगाने से होता यह है कि आपका कभी भी शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम चांस कम रहेगा, शोल्डर गिरने का। ठीक है, तो अब यहां से ब्लाउज का लेंथ मेजरमेंट करना है। तो बैक साइड से कभी भी ब्लाउज लेंथ मेजरमेंट कीजिए। 14 इंची है, 14 इंची, तो 14 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से आपको 6 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये 2 मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से, बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट देखिए। अब अपर चेस्ट जो मेजरमेंट करना है कुछ इस तरह से, ये हमारा हुक साइड वाला पार्ट। ठीक है, हुक साइड जो है इधर से कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा रखना है। उसके बाद फिर ये अपर चेस्ट आ रहा है 34, 8.5 इंची आ रहे, तो अगर चौथाई में ये हमारा 34 इंची आ रहा है तो यहाँ पे मैं सेम इस तरह से एक मार्किंग यहाँ लगाएंगे। अब शोल्डर के लिए मार्किंग जो लगाना है उससे पहले देखिए, शोल्डर और ये मार्किंग दोनों के बारे में मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो आपको देखना क्या है, वो पहले कुछ इस तरह से आपको यहां से ऐसा ब्लाउज रखना है। उसके बाद फिर यहां से आप डीप मेजरमेंट कीजिए, 9.5 आ रहा है। उसके बाद यहां से भी मेजरमेंट करेंगे तो ये 4.5 से थोड़ा बढ़ के है। तो अब हमको यहाँ पे कुछ इस तरह से जितना है यहाँ एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद इधर से आप 2.5 इंची पे 2.5 पे मार्किंग रख के ऐसा चेक करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि डीप कितना है। तो 9.5 डीप है, तो 9.5 डीप है, तो यहाँ पे आपको कुछ इसी तरह से 6.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 5.25 इंची पे यहाँ लगाना है। कितना इंची? 5.25 इंची। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए। अब वेस्ट के लिए अभी आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। इसके बारे में मैं अभी शोल्डर के बारे में जो बताऊंगा वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। वेस्ट भी है 32 इंची, तो 32 का चौथाई 8.5 वेस्ट है 32 इंची, तो चौथाई 8 इंची आ रहा है। 8 इंची पे मार्किंग लगाना है, 1.25 इंची प्लस करना है टक्स के लिए। अब मैं ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट करता हूं। उससे पहले क्या, यहाँ पे आप मेजरमेंट कर लीजिए। 5.25 इंची यहाँ पे मार्किंग है, तो यहाँ पे आपको 5.25 इंची पे लगाना है, मतलब 0.5 इंची ये मार्किंग से ये मार्किंग आगे लगाना है। ठीक है, चलिए अब यहां से मैं इसको स्ट्रेट करता हूं। उसके बाद ये मार्किंग को भी स्ट्रेट करता हूं। अब टक्स के लिए भी यहां से आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहां से आपको कुछ इस तरह से नेक लाइन के लिए लगाना है। देखिए अगर आप ये सभी एक जैसा मेजरमेंट लगा के मार्किंग लगाओगे जब भी आपका ब्लाउज की कटिंग फिनिशिंग से और कंप्लीट होगा। अब यहां से मैं आर्मोल के लिए ये शेप लगा लेता हूं और नेक लाइन के लिए ये शेप लगा लेता हूं। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे कितना आ रहा है 2.5 और यहाँ पे कितना आ रहा है 3 इंची। तो अगर आप यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 3 इंची लगा के मार्किंग लगा दोगे तो आपका ये शेप बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आर्मोल एक बार मेजरमेंट करके देख लेता हूं ताकि कितना आ रहा है ये। तो ये है 16.5 इंची इसमें आ रहा है। अब यहाँ पे कितना है वो भी हम चेक करेंगे। तो कभी भी बैक साइड से ही करना है ये वाला आर्मोल के लिए भी मेजरमेंट। तो कुछ इस तरह से, तो ये हमारा जितना यहाँ पे आ रहा है सेम यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, अब ये मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद फर्स्ट एक बार ये मार्किंग देख लेना है। और ये मार्किंग आपको 100% इस तरह से लगाना है, क्योंकि ये टक्स देखिए, ये मार्किंग जो मैंने ऊपर करने बताया और ये मार्किंग यहाँ पे नीचे करने बताया। क्यों बताए? क्योंकि ये टक्स लगने के बाद ये नीचे आ जाएगा और ये गला फैल जाएगा। तो उस टाइम में आपका ब्लाउज की कंप्लीट फिटिंग
कंप्लीट फिटिंग रहेगा। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट वाला मार्किंग छोड़ दोगे तो यहाँ से शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम रहता है, और यहाँ पे आप स्ट्रेट करोगे तो ये आपका नीचे ज्यादा चला जाएगा, देखने में नीट नहीं आएगा, और यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट आके ऐसा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आपको पूरा कंप्लीट आ गया समझ में। अब मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। जब तक मैं कटिंग कर रहा हूँ, हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, और प्यारा सा एक कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये कटिंग। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज कटिंग सीखने के लिए। अब ये हमारा यहां से कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब यहां पे मैं व्हील मार्क लगा लेता हूं। अब ये सभी जगह पे व्हील मार्क लगाना है, क्योंकि वर्क वाला नेक लाइन को कभी भी आप कटिंग मत कीजिए। अगर नेक लाइन कटिंग कर दोगे तो बड़ा प्रॉब्लम बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह से व्हील मार्क लगाना है। अब मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए यहां से कुछ इस तरह से एग्जैक्ट स्ट्रेट बैठाना है। इसको स्ट्रेट बैठाइए, उसके बाद फिर ये वाला पल्ला, बैक पल्ला को यहाँ पे क्रॉस रखिए। तो अब देखिए ये वाला पल्ला, नीचे वाला तो मैंने स्ट्रेट बैठाया हूं, लेकिन ये जो रखे मैं स्ट्रेट रखा, ये क्रॉस में रखे। तो क्रॉस कटिंग कुछ इसी तरह से होता, ब्लाउज की क्रॉस कटिंग कुछ इस तरह से। ये मार्किंग ऐसा लगाना है। उसके बाद आधा इंची पे यहाँ मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे आपको 2 इंची, पौने 2 इंची पे लगाना है, और यहाँ पे आपको 3.25 इंची पे लगाना है। अब ये वाला मार्किंग अगर आपका बॉडी मेजरमेंट है तो कुछ इस तरह से आधा इंची ऊपर करके मार्किंग लगा लीजिए। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से ब्लाउज का मेजरमेंट है तो आप मेजरमेंट यहां से करना है आपको। ठीक है, ये वाला मेजरमेंट करना जरूरी है। तो आप बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट देखिए। तो ये आ रहा है 13 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा 13 इंचेस कुछ इस तरह से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, ये कंप्लीट हो जाएगा फिनिश होने के बाद। अब यहां से अगर आप इतना मार्किंग लगा लिए तो समझ जाइए कि आपका ब्लाउज का कटिंग परफेक्ट होने जा रहा है और रेडी होने जा रहा है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। ये हमारा कुछ इस तरह से, अब ये हमारा एक मार्किंग, ये सभी मार्किंग को कुछ इस तरह से स्ट्रेट करना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से आप सेब लगा लोगे आसानी से और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 1.25 इंची पे इधर मार्किंग लगाना है, और 1.25 इंची पे इधर मार्किंग लगाना, और यहाँ पे 3 इंची पे लगाना है। तो एक बार मेजरमेंट कर लीजिए। 3 इंची पे रेडी आ रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए। लेकिन वेस्ट है कितना, 32 इंची वेस्ट है, 32 इंची। अब जो ये वाला मार्किंग में लगाने बता रहा हूं, ये बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि ब्लाउज कटिंग। तो अब यहां से आपको कुछ इस तरह से रखना है। कितना इंची आ रहा है, 3.5 इंची से थोड़ा बढ़ के। तो सेम इस तरह से यहाँ पे रखना है। वेस्ट 32 इंची है तो 32 इंची पे लगाना है, उसके बाद 1.25 इंची प्लस कर देना है। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो चेस्ट के पास लूज टाइट होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा, और परफेक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आइडिया भी आपको समझ में आ गया होगा। आइडिया पसंद आए तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा लेता हूं। अगर आपके पास ये व्हील मार्क नहीं है तो मार्केट से ले लीजिए, और ये व्हील मार्क बहुत कम में आता है और बहुत आपका काम इजी कर देता है। ठीक है, क्योंकि सिलाई काम करने वाले के लिए ये सभी रहना जरूरी है। तो चलिए, ये मार्किंग भी हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। शायद आपको यहाँ पे व्हील मार्क नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं इस तरह से लगा देता हूं सेव, तो ये आपको क्लियर दिख जाएगा। अब यहाँ पे मैं सभी जगह पे इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूं। देखिए, आपको भी सेम इसी तरह से लगा के रेडी करना है, ताकि आपका कटिंग परफेक्ट और कंप्लीट रहेगा। अब मैं फर्स्ट यहां तक कटिंग करके निकाल लेता हूं। देखिए बिल्कुल ध्यान से, अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहा है, आर्मोल में झोल आ रहे, तो क्यों आ रहे आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा, और बिल्कुल आप आसानी से सीख जाओगे। तो आप कंप्लीट वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब ये हमारा कटिंग होने के बाद अब इसको मैं स्ट्रेट पहले कर लेता हूं। कुछ इस तरह से स्ट्रेट करना है। अब यहां से इसको भी कटिंग करके निकाल लेना है। अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहे तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैं डीप के लिए मार्किंग लगा लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शोल्डर के बारे में। तो डीप लगाने के लिए मार्किंग कुछ इस तरह से आपको यहां से देख लेना है। ये वाला फ्रंट साइड मेजरमेंट करके कुछ ऐसा रखना है, और यहां से आपको ऐसा मेजरमेंट कर लेना है। तो ये है मिनिमम 7.5 से थोड़ा कम है।
तो चलिए मैं यहाँ से कुछ इस तरह से जितना है उतना पे मैं मार्किंग लगा लेता हूँ। अब ये मार्किंग लगा लेने के बाद इसको भी इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूँ। तो ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है। देखिए ये सेब हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया। तो ये मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब जो मैं आगे बता रहा हूं, जिस मेंबर्स का शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहे या शोल्डर ड्रॉप हो जा रहे, तो वो मेंबर से फुल वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए। तो आपको करना क्या है, ये जो है हमारा बैक पल्ला, इसको अपने साइड मिनिमम इतना जितना कि मैंने ऐसा खींच लिया अपनी साइड, इसको यहां से कटिंग कर लेना है और यहां से भी इसको भी कटिंग करके निकाल लीजिए। अगर आप इस तरह से कटिंग कर दोगे तो आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगा और कभी शोल्डर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए पहले वाला मार्किंग हमारा ये है, अब मार्किंग ये रेडी हो गया। आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से ये मार्किंग भी लगा दिए। अब इसको मैं कटिंग नहीं करूंगा क्योंकि ब्लाउज में वर्क है और आप स्टार्टिंग में देख लिए होंगे किस तरह से वर्क है, और वर्क वाले ब्लाउज को कभी भी नेकलाइन कटिंग नहीं करना है। अब मैं बैक पल्ला का काम हो गया कंप्लीट। अब इसमें टक्स लगाने बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो यहां से आपको फर्स्ट मार्किंग कुछ इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद ये टक्स के लिए यहां पे इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब ये दो मार्किंग के ऊपर व्हील मार्क लगा देंगे ताकि स्टिचिंग करने के टाइम में बिल्कुल आसानी और इजी रहेगा। उसके बाद फिर यहां पे मैं कुछ इस तरह से जितना हमारा सिलाई के अंदर जाएगा उतना इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद यहां से मैं हाला को कटिंग कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा बैक फ्रंट की कटिंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैं बेल्ट कटिंग फर्स्ट बाजू कटिंग करने बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं बेल्ट कटिंग करने बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिए। फोल्ड ऐसा कर लेना है। उसके बाद ये वाला मार्किंग को फर्स्ट स्ट्रेट करना है। ये मार्किंग स्ट्रेट हो जाने के बाद अब यहां से आपका लेंथ जितना उतना पे ये मार्किंग लगा लीजिए इस तरह से। उसके बाद टेप उल्टा करके 3.25 इंची पे लगाइए। उसके बाद ये सभी दो मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेना है। अब आर्मोल कितना है, 17 इंची से थोड़ा कम, 16.5। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से 7.5 पे ऐसा रख के चेक करोगे तो आपका कंप्लीट जितना आर्मोल है उतना आ जाएगा। उसके बाद लूजिंग है 10.5 इंची, 10.5। तो यहाँ पे आपको 10.5 पे मार्किंग रख के लगा लेना है। उसके बाद ये सेब आपको कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए ऐसा रख के यहाँ से सेब लगाइए। उसके बाद फिर ये मार्किंग ये सेब लगाने के लिए आपको बिल्कुल आसान से इसी तरह से जैसा मैंने ऐसा रखे और यहां से आपको कुछ इस तरह से लगा लेना है। तो बिल्कुल आपके अपने हाथों से आसानी से लगा सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गए। अब इसको भी यहां से कटिंग कर देता हूं। तो ये हमारा बाजू की कटिंग कुछ इस तरह से कंप्लीट। अगर आप इस तरह से बाजू कटिंग करोगे तो आपका आसानी से बाजू कटिंग हो जाएगा और कहीं से झोल आने का भी चांस नहीं रहेगा। अब यहाँ पे ज्वाइंट आ रहा है, ज्वाइंट के रख के भी इसको भी कटिंग कर लेता हूँ। तो ये हमारा कटिंग हो गया। अब मैं आपको कटिंग करने के लिए हाला कटिंग करने बता रहा हूँ। तो हाला कटिंग करने के लिए यहाँ से आपको मिनिमम 0.25 इंची ऐसा मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आप कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारा बाजू का फुल कटिंग और परफेक्ट हो गया। और बाजू कटिंग करने के लिए आपको क्या क्या मेजरमेंट चाहिए आपको तो आइडिया आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो शॉर्ट वीडियो में है, बहुत वीडियो है बाजू का, बिल्कुल आप देख के सीख सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं बेल्ट कटिंग करने बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से स्ट्रेट रख के मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको ये मार्किंग लगा लेना है। और ये जो मार्किंग मैं लगा रहा हूं आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, मैंने स्क्वायर में लगा दिया हूं मार्किंग और आपको भी सेम इसी तरह से मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहां से आपको 1 इंची पे मार्किंग लगाना है और यहां पे आपको मिनिमम 3.5 इंची पे लगाना है। उसके बाद अब देखिए ये मार्किंग लगाने के बाद अब यहां से शेप जो लगाना है ये सबसे बड़ा रोल करता, क्योंकि इस तरह से अगर आप शेप लगा दिए तो आपका कटिंग परफेक्ट और कंप्लीट होगा और यहां से आपका बिल्कुल चेस्ट हो जाएगा कंप्लीट सेट और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से ये फिटिंग आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसको मैं यहां से कटिंग कर देता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए।
तो ये हमारा आज का कटिंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए। और डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो।